नमस्कार, राजस्थान डायरी में आपका स्वागत है। बालोतरा जिले के पचपदरा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में विकास और ऊर्जा का नया अध्याय लिखा गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पहले ग्रीनफील्ड एकीकृत रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना HPCL राजस्थान रिफाइनरी का लोकार्पण किया। साथ ही उन्होंने कई अन्य सौगातें भी दी, जिससे राज्य की तरक्की को रफ्तार मिलना तय है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। जहां कभी सिर्फ रेत के टीले नजर आते थे, अब वहां विकास और उद्योग की नई तस्वीर उभर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पचपदरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान HPCL राजस्थान रिफाइनरी राष्ट्र को समर्पित की। साथ ही उन्होंने 1,05,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर लगभग 54,000 पदों पर नव चयनित युवाओं को अभिनंदन पत्र दिए गए। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री ने LPG टैंकरों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौजूद रहे। इस अवसर पर रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो सहित राजस्थान की विकास गाथा पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। राजस्थान के क्रूड तथा आयातित क्रूड के मिश्रण को प्रोसेस करने के लिए ये रिफाइनरी अत्याधुनिक सुविधाओं से डिजाइन की गई है। इसका नेल्सन कॉम्प्लेक्सिटी इंडेक्स 17.0 बेहद उच्च स्तरीय है और पेट्रोकेमिकल उत्पादन 26% से अधिक है, जो दक्षता और संधारणता के वैश्विक मानकों के अनुरूप है। ये रिफाइनरी कम कॉम्प्लेक्स भारत की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने, पेट्रोकेमिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि सरकार राजस्थान के प्रत्येक नागरिक तक जनहितकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्प एवं समर्पण के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 80,000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित रिफाइनरी राजस्थान की भाग्य रेखा के साथ साथ पूरे देश के औद्योगिक एवं आर्थिक विकास का नया आधार बनेगी। ये परियोजना प्रदेश के समग्र विकास का ग्रोथ इंजन सिद्ध होगी और पश्चिमी राजस्थान को पेट्रोकेमिकल उद्योगों का प्रमुख हब बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इसके माध्यम से नए उद्योगों के निवेश को गति मिलेगी, स्थानीय अर्थव्यवस्था सशक्त होगी, क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली आएगी तथा लाखों युवाओं के लिए प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के व्यापक अवसर सृजित होंगे। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने पचपदरा में आयोजित राजस्थान रिफाइनरी के लोकार्पण समारोह के अवसर पर जयपुर मेट्रो रेल परियोजना फेज 2 का वर्चुअल शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री की इस सौगात से शहर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सीतापुरा एवं VKI को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी और आमजन को सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में तेज गति से आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। जयपुर में फेज 2 पूरा होने के बाद जयपुर का कुल मेट्रो नेटवर्क 50 किलोमीटर से अधिक हो जाएगा। इससे स्थानीय लोगों को आसानी तो होगी ही, पर्यटकों के लिए भी सुविधा बढ़ेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 13,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत के जयपुर मेट्रो फेज 2 की सौगात प्रदेश को दी है। गुलाबी शहर जयपुर अपनी विरासत के साथ साथ मेट्रो सिटी के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है। नई मेट्रो लाइन जयपुर को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने रिफाइनरी की मेन कंट्रोल यूनिट का अवलोकन कर शोधन प्रक्रिया, तकनीकों और उत्पादों की जानकारी ली और युवा कार्मिकों एवं प्रबंधन से संवाद किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजस्थान दौरे के दौरान जोधपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने संशोधित उड़ान योजना का भी शुभारंभ किया। 480 करोड़ रुपए की लागत से विकसित जोधपुर एयरपोर्ट का नया टर्मिनल 23,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैला है और इसकी प्रतिवर्ष यात्री क्षमता 20 लाख है। राजस्थान की समृद्ध विरासत से प्रेरित वास्तुकला से निर्मित ये टर्मिनल भवन अत्याधुनिक यात्री सुविधाओं से सुसज्जित है। साथ ही ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और हरित भवन निर्माण पद्धतियों जैसी विशेषताओं के साथ सतत विकास टर्मिनल के डिजाइन के अभिन्न अंग हैं। नए टर्मिनल भवन के उद्घाटन से बेहतर एयर कनेक्टिविटी के साथ ही पश्चिमी राजस्थान में पर्यटन, व्यापार और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी।
सहकारिता के क्षेत्र में राजस्थान की उपलब्धियां आज राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रही हैं। डिजिटल नवाचार, डेयरी विकास और सहकारी विस्तार के क्षेत्र में प्रदेश लगातार अग्रणी भूमिका निभा रहा है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में इन उपलब्धियों की झलक देखने को मिली। पेश है ये विशेष रिपोर्ट। हाल ही में नई दिल्ली के भारत मंडपम में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की गरिमामयी उपस्थिति रही। इस अवसर पर 50,000 पैक्स का ई-पैक्स में रूपांतरण किया गया। साथ ही अन्न भंडारण योजना के तहत 135 गोदामों का हस्तांतरण, 85 गोदामों का लोकार्पण एवं 47 गोदामों का शिलान्यास किया गया। इसके अलावा भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड के टिश्यू कल्चर सुविधाओं का ई-भूमि पूजन किया गया। वहीं राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस पोर्टल 3.0, जियो टैग मोबाइल ऐप एवं एनडीडीबी के दूध सप्लाई समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ और कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्टेट लिमिटेड, गोमय सहकारी समिति मल्टी स्टेट लिमिटेड का उद्घाटन भी किया गया। वहीं डेयरी सहकारी समितियों के लिए आदर्श उपविधियों, सहकारिता मंत्रालय की 5 वर्ष की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। इसमें राजस्थान को भी कई महत्वपूर्ण सौगातें मिली, जिससे राज्य में सहकारिता क्षेत्र को गति मिलेगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता आंदोलन राजस्थान के हर गांव ढाणी तक पहुंच गया है। राज्य में लगभग 42,000 से अधिक सहकारी समितियां हैं, जिनसे 1,35,00,000 से अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। वहीं सहकार सदस्यता अभियान के तहत 8,90,000 नवीन सदस्य सहकारी समितियों से जोड़े गए हैं। साथ ही सभी ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों के गठन का लक्ष्य तय किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश का डेयरी सहकारिता मॉडल लाखों पशुपालक परिवारों के लिए आर्थिक संबल का आधार बन चुका है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से प्रदेश में घाटे में चल रहे डेयरी संघ मुनाफे में आ गए हैं। वहीं 10,000 करोड़ का रिकॉर्ड टर्नओवर भी हासिल किया गया है। आरसीडीएफ व जिला दुग्ध संघों के कुल लाभ और टर्नओवर पिछले 47 वर्षों के इतिहास में सर्वाधिक हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता से महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आत्मनिर्भरता दोनों लक्ष्य को साधा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने सहकारिता को आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए पैक्स कंप्यूटरीकरण अभियान को भी नई गति दी है। प्रथम चरण में 5,646 पैक्स को ई-पैक्स बनाया जा चुका है। इनके माध्यम से 10 करोड़ से अधिक ऑनलाइन लेन देन हुए हैं, जो पूरे देश के कुल ट्रांजैक्शन का लगभग 1/3 है और देश में सबसे ज्यादा है। इस मौके पर सहकारिता पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया गया, जिसका अतिथियों ने अवलोकन किया और प्रतिभागियों का जमकर उत्साह बढ़ाया। आइए अब डालते हैं एक नजर कुछ और खबरों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सरकार और 128 देशों के समूह वाले इंटरनेशनल सोलर अलायंस द्वारा फ्रेमवर्क फॉर एक्शन एडवांस क्लीन एनर्जी ड्रिवन सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर हस्ताक्षर किए गए। इसके साथ ही राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया जिसके साथ इंटरनेशनल सोलर अलायंस साझेदार बना है। ये इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में न केवल देश का बल्कि दुनिया के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रेमवर्क फॉर एक्शन स्वच्छ, सुरक्षित और भविष्य के अनुरूप ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईएसए के साथ इस साझेदारी से प्रदेश परंपरागत ऊर्जा से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर तेजी से बढ़ेगा। इसके अंतर्गत सौर ऊर्जा के विस्तार, प्रसारण और वितरण की व्यापक योजना तैयार की जाएगी, जिससे आपूर्ति में बड़ा सुधार आएगा और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि फ्रेमवर्क फॉर एक्शन से स्वच्छ ऊर्जा का सही तरीके से एकीकरण, प्रसारण, भंडारण और इस्तेमाल हो सकेगा। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रसारण एवं वितरण तंत्र को मजबूत करने, ग्रिड क्षमता बढ़ाने, नवीकरणीय ऊर्जा की समुचित समावेशन और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालोतरा जिले का दौरा किया।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में पचपदरा में HPCL के नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने नए फ्लैगशिप रिटेल आउटलेट पर फूड प्लाजा सुविधा भी आमजन को समर्पित की। इस दौरान HPCL प्रतिनिधियों ने बताया कि इस आउटलेट का निर्माण राजस्थानी थीम पर किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की बैठक बुलाई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण समृद्धि और रोजगार सृजन का सशक्त माध्यम है और राज्य सरकार सहकार से समृद्धि के विजन को साकार कर रही है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सहकारिता विभाग द्वारा निर्मित गोदामों का समुचित और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित किया जाए। साथ ही सहकारिता के दायरे को नई गतिविधियों तक विस्तारित करते हुए नवाचारों को बढ़ावा दिया जाए। उन्होंने सहकारी मॉडल पर आधारित भारत टैक्सी पहल को प्रदेश में बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों को प्रोत्साहित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता से किसानों, पशुपालकों, युवाओं और ग्रामीण परिवारों के लिए नए अवसर सृजित होते हैं और गाँव की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। हाल ही में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ब्यावर जिले का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने देवमाली गांव में स्थित भगवान देव नारायण मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने अधिकारियों को गांव की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत को संरक्षित रखते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही मंदिर तक रोपवे की संभावनाएं तलाशने और मोबाइल नेटवर्क की समस्या का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करने को कहा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों से शिक्षा व्यवस्था की जानकारी ली और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, ड्रॉप आउट रोकने और 100% नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जिला कलेक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के 4 प्रमुख पार्कों का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखने और वहां उनके जीवन एवं राष्ट्र के प्रति योगदान को समर्पित स्मारक स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का पूरा जीवन राष्ट्र की एकता, अखंडता और जनसेवा के लिए समर्पित था। उन्होंने प्रदेशवासियों को, विशेषकर युवाओं से उनके आदर्शों को अपनाकर विकसित भारत और विकसित राजस्थान के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नई दिल्ली का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ ग्रामीण विकास और रोजगार योजनाओं की प्रगति पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की। साथ ही केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्यान्न भंडारण, PM सूर्य घर और PM कुसुम योजना पर चर्चा की गई। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा, आवास एवं शहरी मामलात मंत्री मनोहर लाल से ऊर्जा, आवास, ई-बस और मेट्रो विस्तार, CR पाटिल से जल जीवन मिशन और अन्य जल परियोजनाओं, जबकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से प्रदेश के विकास और केंद्र राज्य समन्वय पर विचार विमर्श किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति पर भी समीक्षा की। राजस्थान डायरी में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते राज्य की नई गतिविधियों की जानकारी के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।